तो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। उम्मीद करते हैं खाना वाना खा के बैठे होगे या फिर बाकी है। कितने कितने लोग लोग हैं घर बाकी? से जिनका बाकी है खाना खाना। हम्म। हाथ उठाई, एक दो और तीन चार पाँच, पाँच छ। वाह। शाम को 7 बजे तक, 7 से 7:30 के बीच में आप लोगों को खाना खा लेना चाहिए। ठीक है। रात में इतना लेट करने, मतलब 8 बजे, 10 बजे, 12 बजे सही नहीं है। ठीक है। धीरे धीरे आदत डालनी है कि कैसे हम जल्दी खाना खाएं, है ना। पहला दिन क्या होगा देखो, बताते हैं। अगर आपको जल्दी खाना है तो पहला दिन आपको लगेगा भूख। 7 बजे खा लिए, 2-3 घंटे बाद फिर भूख लग जाएगा। ठीक है, तो उसमें क्या करना है, दूध का टाइमिंग आप सोने से पहले रखिए। अगर दूध पीते हैं, ठीक है। ऐसे तो पीना चाहिए, नहीं पीते हैं तो बात है ना। दूध का टाइमिंग रखिए, या फिर हल्का फुल्का कुछ और रख लीजिए, किशमिश, मखाना, बहुत सारी चीज आता है ना। उसको खाइए। धीरे 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 करते करते आपको 7 बजे के बाद भूख लगना ही बंद हो जाएगा। बस 7 बजे खाना खा लिए और आराम से 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद सो जाएंगे। सुबह आराम से 4-5 बजे उठ जाएंगे। ये रखना चाहिए, है ना। और जब भी हम पढ़ाएं, कम से कम उस दिन तो खा लिया करो, क्योंकि हो सकता है 9 बजे, 9:30 बजे तो थोड़ा लेट हो जाएगा। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ रहे थे, उससे पहले आइए एक बार सूर्य देवता का ध्यान करें, उनसे प्रार्थना, पूरी दुनिया में शांति हो, सारे लोग प्रेम से रहें, कभी किसी को कष्ट ना मिले, मिले वे तो सहने की शक्ति दे भगवान, दुख पटाने के लिए हिम्मत प्रदान करे। एक बार एक स्वर में गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, स्क्रीन, है ना। सारे लोग वीडियो ऑन रखिएगा, है ना, अगर आप ऑन कर सकते हो तो। चलिए हमें ये बताइए कि tan 30 का मान क्या होता है, जल्दी से। tan 30 का मान क्या होता है। कौन बताएगा, पहले हाथ तो उठाओ। tan 30 का मान। हाँ। कितने लोग दोबारा देखें मेरा वीडियो यूट्यूब पे। यस भैया, देखना। हाँ, तो देखें तो फिर ऐसा कैसे चल रहा है भाई। हाँ, बताओ। tan 30 का वैल्यू कौन बताएगा, बाकी बाकी में से बोलो। tan 30। 1/√3। हम बोले हैं तुमको बोलने के लिए, बात सुनना नहीं है खाली। क्या हम कहें। वैष्णवी, दीपिका, आपका वीडियो ऑफ है क्यों। नहीं आता है tan 30 का वैल्यू।
tan 30 का वैल्यू कौन बताएगा? हाथ उठाइए। एक है भैया। tan 30 का वैल्यू, sin 30 का वैल्यू कौन बताएगा? हम्म। कितने लोग कितने लोग देखे थे वीडियो दोबारा जा करके? साक्षी और हाँ, वैष्णवी। समझ नहीं आ रहा है क्या ये चैप्टर? किसको किसको समझ में नहीं आ रहा है ये चैप्टर? दोबारा देख। √1/4 होगा। साइन अच्छा, तो √1/4 होता क्या है? sin 30 का मान। अरे हाँ, तो √1/4 को क्या बोलते हैं? क्या लिखेंगे? 1/2 नहीं लिख सकते उसको? लिख सकते हैं। हाँ, तो वो क्यों नहीं बोल रही हो? सिंप्लीफाई करके बताओगी ना? हाँ? √1/4 है तो इसको क्या लिख सकते हैं बताओ? √1, √4। वर्गमूल 1 क्या होता है? 1। वर्गमूल 4 क्या होगा? 2। 1/2। sin 30, tan 30 का क्या आया था? अच्छा, इससे पहले आप लोग ये जो जो भी करोगे, इससे पहले मुझे ये बताइए। त्रिकोणमिति में कौन सा त्रिभुज देखते हैं हम? समकोण समकोण। त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। हमको sin 30 का मान बताइए तो। लंब बटा कर। हाँ, मान बताइए, देखिए मान तो दिए दिए है ना। 4/5। sin 30, थीटा कहाँ है? यहाँ पे। तो इसके सामने वाला लंब होता है। 3/5। क्या? 3/5। हाँ, तो पहले 4 कैसे आ रहा था? हाँ। अच्छा, 4/5। देखिए, जो नहीं समझ पाए हैं, सिंपल सा आपको करना क्या है, यूट्यूब खोलिए। ये मेरा यूट्यूब चैनल है। इसमें चैनल आपको सबको दिया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 2 वीडियो दिखाई देगा। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है, जाके दोबारा देखिए। पहली बार जैसे स्वीटी फ्रूटी पिछले हफ्ते नहीं थी, यूट्यूब पे वीडियो देखी हो? हैं? बताओ। माइक ऑन करो। बताओ। हाँ या ना? हाँ, आधा देखे थे। अरे तुम थी भैया, स्वीटी के बारे में बाबू, स्वीटी फ्रूटी। भैया नहीं देखे थे, मोबाइल भी गड़ गया। 2-3 दिन में ही अभी बना है। ये बहाना कब तक चलेगा? नहीं भी आया। देख लेंगे। हम्म। पहले तो हम तो इतना इतना बार पूछ रहे हैं कि जैसे नीतू आती थी, और कौन थी भाई, कोमल आती थी, और क्या बोलते, दीपक आता था, बहुत सारे लोग जो नहीं आ रहे हैं, हमको समझ नहीं आ रहा है। आप लोग बोल नहीं, बता नहीं रहे हो क्या उन लोगों को?
बात हुआ है इन तीनों में से किसको कोई जानता है? जो आसपास रहता हो आप लोगों के, या कॉल पे बात हो सकता है। नीतू, कोमल, इन दोनों में से किसी को जानते हो? हाँ। अच्छा। हाँ। कोमल नहीं आएगी। काहे? नानी के पड़ती है। क्या चीज बोल रहे हो? नानी के पड़ती है। नानी घर कहाँ? धीरी। तो मतलब यहाँ पे नहीं आएगी? हाँ। नवीन नगर छोड़ दी? आएगी छोड़ दी। गर्मी छुट्टी बाद? नहीं नहीं आएगी। हाँ, तो मतलब ये दुनिया से बाहर नहीं ना हुई है? नहीं। हैं? कि नानी बिहार से बाहर हो गई वो? हैं? कहीं भी पढ़ेगी तो एग्जाम तो कहीं से भी दिया जा सकता है। डिग्री से नहीं पढ़ सकती है। नानी के मोबाइल है मामा के। ये सब बहाना बाजी है बाबू, ठीक है? कि हम डिहरी चले गए, हम लंदन, हम यहाँ पुणे पहुंच जाएंगे। पुणे से भी आप लोगों को पढ़ाए हैं। यस सर। हम दुनिया के किसी कोने से आपको पढ़ा सकते हैं, लेकिन आप यहाँ से वहां चले जाइएगा, नहीं करेंगे। चलिए ठीक है, कोमल का पता चल गया। नीतू के बारे में किसी को पता है? हाँ। क्या सुनना? धीरज। देखिए, ये ऐसा टॉपिक है कि अगर आपको नहीं समझ में आया तो दोबारा देखना चाहिए। नहीं देखिएगा तो ये वैसा ही चला जाएगा, नहीं समझ में आएगा, है ना? कितना आसानी से आप लोग को बताया हुआ था। थोड़ा सा भी अगर ध्यान दे के करते तो ये इससे आसान कोई चैप्टर है ही नहीं मैथ में। इसमें हम किस चीज का बात कर रहे हैं? आप लोगों को जो लग रहा है इसमें क्या बात कर रहे हैं? ये त्रिभुज का तीन भुजा है, और तीन इसका एंगल है, ए वो 90 है। होगी इसके होगी। इसके अलावा क्या बातचीत हुआ है जो आप मामा लोग को जी। इतना इतना दिमाग आपका मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि इतना कैसे हो रहा है? हाँ? एक तो आप लोग को 7 दिन मिलता है या 5 दिन मिलता है, 5वें दिन में मेहनत आप लोगों से नहीं हो सकता है। ऊपर से ये गर्मी छुट्टी भी है। बाबू देखिए, आप लोग अगर मेहनत नहीं करिएगा तो हम यहाँ से मतलब अपना 1000% भी दे देना तो नहीं होने वाला है कुछ। कितने लोग हैं जो ट्राई किए थे सवाल सारा? एक, दो। हमको नहीं आता है भैया, समझ में आ रहा है आपको? हम नहीं बनाएंगे। ये जब दिमाग को ये कहोगे ना बार बार, तो दिमाग कहेगा हाँ तुम बैल हो, तुम नहीं बना सकते, छोड़ दो। दिमाग ऐसा चीज है, दिमाग को जो रटवाओगी वो करेगा। कहोगी कि नहीं कैसे नहीं होगा ये, हम करेंगे, तो कुछ भी वो संभव है। कुछ भी संभव है, दुनिया का कुछ भी चीज असंभव नहीं है अगर इंसान चाह जाए। मेहनत करना पड़ता है। हमारे समय में जब हम कोटा पढ़ते थे तो नहीं था ऐसा ये ऑनलाइन सिस्टम, हम ऑनलाइन सर से पूछ सके या यूट्यूब पे खोल कर देख सके। हमारे पास क्या होता था? प्रैक्टिस। खूब प्रैक्टिस होता था, और अगर ये सिस्टम मेरे पास होता तो और और अच्छा हो सकता था, जहाँ पे हमें उससे और अच्छा हो सकता था।
अब आपके पास ये सिस्टम है तो प्रैक्टिस ही नहीं है। आपको कोई सवाल नहीं आ रहा है या फिर स्कूल का होमवर्क मिल रहा है, फट से गूगल पे खोल ले रहे हो, हाँ भैया ये कहाँ है, ये थोड़ा इसका आंसर बता दीजिए। तो गूगल का ही दिमाग बढ़ेगा, तेरा तो दिमाग बढ़ने वाला नहीं है। तुम रह जाओगे भोथर। पूरा दुनिया का लोग तुम्हारे अगेंस्ट हो जाए ना, केवल अपने पे विश्वास रखो, पूरी दुनिया तुम्हारे साथ भी आ जाएगी। लेकिन सबसे पहले तुमको प्रैक्टिस कराना होगा कि नहीं हम ये कर सकते हैं। इसमें इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। आप लोग सिक्स क्लास में पढ़े होंगे कोण, भुजा, इसके अलावा क्या इस्तेमाल किए हैं हम? कुछ कुछ ऐसा चीज है जो नामकरण है। लंब बटा कर्ण करेंगे तो इसको साइन बोलते हैं। लंब बटा आधार करेंगे तो उसको टैन बोलते हैं। बेसिक बेसिक मैथ है ये, बेसिक चीज है ये। ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। आपको ये चीज भी बताया हुआ है, अगर आप भूल भी जाओ। याद पहला अनुपात था। किसका है? साइन का है। दूसरा अनुपात किसका है? कॉस का है। तीसरा अनुपात किसका है? टैन का है। लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण और लंब बटा आधार। इसका उल्टा कर दे यानी इसका रेसिप्रोकल कर दे तो साइन का क्या होता है? कोसेक होता है। कॉस का सेक होता है। टैन का कॉट होता है। हम्म। लाल कलर। इस तरह का निशान देखो आप लोग पत्थर पे। हम्म। हम्म, ये पता है कैसे बना है? रस्सी से। रस्सी से भी नहीं बना है। इसमें पानी गिरा बूंद बूंद करके बहुत साल तक, और ये इधर इधर जाता रहा। ठीक है, तो ये एक दिन का चीज है क्या? नहीं। एक दिन का चीज ये नहीं है। उसी तरह हमें प्रैक्टिस लगातार करना पड़ेगा। तो अगर दिमाग बिल्कुल भोथर भी है ना, उस पे भी कुछ लिखा जा सकता है। अपने आप को कहोगे कि नहीं होगा हमसे तो बिल्कुल नहीं होगा। वो 1 लाख बात तुमको सोचवा देगा कि काहे नहीं होगा तुमसे। अगर अपने को कहोगे कि काहे नहीं होगा, तो भी वो दुगना ज्यादा ले आएगा कि हाँ क्यों नहीं होगा, करेंगे हम इसको। दिमाग ऐसा चीज है। तुमको हम क्या बार एक बार और बताए थे कि किसी मान लो दीपिका है तो दीपिका को बोला जाए कि
दीपिका सामने से जा रही है, उसको बोला जाए स्वीटी इधर देखना, है ना, तो कितना चांस है कि वो मुड़ के देखेगी? 1% भी नहीं। उसका नाम जो बचपन से उसको बोलते आए हैं लोग, मम्मी बोली है, पापा बोले हैं, उसके घर वाले बोले हैं, आसपास के लोग बोले हैं, क्या रटवाया गया है उसको बचपन से? दीपिका। है। ऐसा तो नहीं ना है कि ठप्पा लेके आए थे, यहाँ नाम लिखा लिखा हुआ था ऐसे करके इधर। हाँ। तो मम्मी पापा उसको साबुन से रगड़ रगड़ के देखे, हाँ क्या नाम लिखा है भाई, स्क्रैच करके। है। अच्छा ये नाम है, इसको रख देते हैं, ऐसा हुआ है क्या? नहीं होता ना ये। घर यहाँ पे आपका नाम नाम रखा जाता है, और वो आपको हर कोई बोलता है, जो आपसे मिलता है वो आपका वो नाम बोलता है, यानी क्या हो गया कि, यानी दिमाग ने जितना रटा, जितना उसको प्रैक्टिस किया, वो उसके साथ हो गया, अब उसको नींद में भी वही नाम नजर आएगा, वही नाम उसको समझ में आएगा। तो ये हर चीज के साथ होता है। सुन लीजिए बात। और हाँ, एक और चीज लोग बहाना बनाते हैं कि हमारे पास तो उतना सुविधा नहीं है ना, हम कैसे पढ़ें, क्या करें, हमारे को तो सरकार का कुछ वो नहीं है, बहुत सारा चीज सोच मन में आता है। ठीक है। तो ये केवल कायरता की निशानी है। ठीक है, किसकी निशानी है? कायर हो आप। इतने सारे लोग, सब्जी बेचने वाला का बच्चा, समोसा बेचने वाला का बच्चा, आइसक्रीम बेचने वाला का बच्चा, है, किसान का बच्चा, क्या क्या नहीं कर रहा है आप ही के जैसे स्कूल में पढ़ के। अभी अभी ये जो एग्जाम दिए पिछले साल, जो दिए 12,000 रुपया उन लोगों को मिला है, वो लोग आराम से कुछ भी कर सकता है अपने लाइफ में। सोच के देखो, अगर ये 9-10 में 9-10 का पैसा इकट्ठा कर ले तो 24,000 उसके पास होगा, और 24,000 में कोई ना कोई बढ़िया ऑनलाइन कोचिंग और मोबाइल का व्यवस्था हो जाएगा। ठीक है। अगर वो कोचिंग करता है ऑनलाइन, नीट या आईआईटी, दो एग्जाम मान लो, और भी सारे एग्जाम है, इनमें से किसी में निकलता है तो कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। कॉलेज में जैसे एडमिशन होगा, आगे क्या बोलते हैं 4 साल के बाद उसको नौकरी मिल जाएगी, अगर बहुत अच्छा पढ़ा तो। करोड़ों रुपए में पैकेज मिलता है, यानी करोड़ों रुपए उसको मिल सकते हैं। और ये इन जो 4-5 लोग हैं ना, उनमें से एक ऐसा है जो झोपड़ी के अंदर रहता है, उसका सैंक्शन नहीं हुआ है, वो जो प्रधानमंत्री आवास योजना है वो नहीं बना है। तो इंसान के अंदर इतना ताकत होता है ना, कुछ भी बन सकता है, ये सब चैप्टर क्या है, कुछ भी नहीं है। आप लोग जो दिमाग में अगर हवा बनाए होंगे तो कृपया करके उसको निकाल दीजिए। ठीक है। और जो हम बताए हैं उसको दोबारा रिवीजन करिए, ठीक है। त्रिकोणमिति, 3-4 त्रिभुज होते हैं, समकोण को देखना है। समकोण में ये पाइथागोरस जो परिमेय है, वो आपको ध्यान ही होगा, लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग, ये कर्ण का वर्ग होता है। पाइथागोरस त्रिक आप लोग पढ़े होंगे, है ना, कि अगर हाँ। दो दो लंब और आधार 3 और 4 है तो कर्ण 5 हो जाएगा। ये कैसे आया 5? इसके अनुसार, ये जो ये परिमेय है इसमें डाल करके देखेंगे। तो कुछ ट्रिक आपको लिखवाए थे, फिर आपको ये दिखवाए थे कि कोई भी कोण का हम क्या बोलते हैं, माप का कोई क्या बोलते हैं अक्षर ले लेते हैं, जैसे यूनानी अक्षर लेते हैं, थीटा, फाई, साई, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, है ना, वो किस लिए? केवल कोण को दर्शाने के लिए। लंब आधार कैसे निकलेगा? कोण के सामने, जिस भी कोण का लंब देखना हो, उस कोण के सामने वाला जो भुजा होता है वो उसका लंब होता है, और साथ लगा हुआ भुजा आधार होता है।
और 90 डिग्री के कोण के सामने वाला जो क्या बोलते हैं, भुजा है, उसको कर्ण बोलते हैं। और कर्ण जो होता है पूरे समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक। यहां से फिर वही लाल का याद रखना है, LALKKA। लंब बटा कर्ण, ये साइन हो जाएगा, SIN। आधार बटा कर्ण, ये हो जाएगा COS। लंब बटे आधार, ये हो जाएगा TAN। ठीक है। साइन कॉस टेन। इसी का उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा कौसेक होता है। अगर साइन क्या है, लंब बटा कर्ण है, तो कोसेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। कॉस थीटा क्या है, आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। अगर ये क्या बोलते हैं, टैन थीटा लंब बटे आधार है, तो कॉट थीटा आधार बटे लंब हो जाएगा। हम ये बताए थे कि दो व्युत्क्रम क्रमित संख्याओं को गुना करते हैं तो आंसर एक आता है। जैसे दो का व्युत्क्रम क्या हो गया, 1/2। दोनों को गुना करोगे वन आएगा। तो साइन का व्युत्क्रम क्या होता है, कोसेक होता है। तो दोनों का अगर गुणा करेंगे तो एक आएगा। कॉस का व्युत्क्रम सेक होता है तो एक आएगा। टैन का व्युत्क्रम कॉट होगा। अगर व्युत्क्रम को उस नंबर के साथ गुना करते हैं तो उत्तर एक आता है। फिर यहाँ देखिए कि साइन का वर्ग और कॉस का वर्ग का योग एक आता है। सेक का वर्ग माइनस टैन का वर्ग एक आता है। उसी एंगल के लिए, दूसरे एंगल के लिए नहीं। है ना, जैसे साइन स्क्वायर थीटा रहे और यहाँ कोई और एंगल दिया रहे, कॉस स्क्वायर अल्फा, तो इसको वन नहीं लिखना है। कोण समान होना चाहिए। कोण क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है। फिर आपको सिद्ध करने का बताए थे। इसके अलावा क्या ही पढ़ा है, देखिए। इसके अलावा कौन सा चीज ऐसा पढ़ा दी है भैया? हम्म। अपने आप को कमतर कभी मत आकिए, है ना। नहीं तो दुनिया में बहुत सारे लोग आपको नीचे गिराने के लिए बैठे हुए हैं। ये सब 30वां। अब ये बताइए, 30वां जो सवाल है, कौन कौन लोग बनाए हैं इसको? हाँ। ओके। तो ये सवाल है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु का मतलब क्या होता है, तीनों भुजा अलग अलग होता है। समबाहु का मतलब क्या होता है, तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी, है ना। समबाहु का मतलब तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी, ऐसा कौन कौन कह रहा है? तीनों समान होंगी, ऐसा कितने लोग बोल रहे हैं? समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ऐसा कितने लोग बोल रहे हैं? हाथ उठाइए। समबाहु। शर्म कर लो, ये भी समझ में नहीं आ रहा है। सम का मतलब क्या, एक जैसा। तीनों भुजाएं एक जैसी होंगी। तीनों भुजाएं एक जैसी होंगी, इसका मान दिया हुआ है 2 गुना 2 गुना A।
ये भी दिया हुआ है 2 गुना ए। हम्म, ये भी दिया हुआ है 2 गुना ए। ए। यहां से एक लंब डालते हैं इस पे, है ना। ये ए, बी, सी था और ये डी हो गया। ये लंब इस पे हम डाले, है ना। तो पता है सम बाहु त्रिभुज का जो लंब होता है वो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है। पता है ये बात। यस भैया। तो अगर बराबर भागों में बांटता है तो ये टोटल 2 ए है, तो इसका मान कितना हो जाएगा। इस आधे वाले पार्ट का ए हो जाएगा। ठीक है। या फिर इसको इसको वैसे भी मत करो। समबाहु त्रिभुज का कोण कितना होता है, जल्दी से बताओ। हर कोण कितना, हर कोण का मान कितना होता है। 180। हर कोण का मान पूछ रहे हैं, टोटल थोड़ी पूछ रहे हैं। तीनों भुजा, तीनों कोण बराबर होते हैं, ये तो पता है ना समबाहु में। यस भैया। है। 60। देखिए आपके आसपास जितने लोग हैं उनको बोलिए कम से कम 1 घंटा पढ़ने दे शांति से। ठीक है। आप कम से कम 1 घंटा यहाँ ध्यान से देखिएगा, बहुत चीजें समझ में आएंगी। नहीं तो आसपास के लोग कुछ भी करते रहते हैं, उनको बोलो यार शांत रहे थोड़ा सा। अब यहाँ देखिए ये क्या है। हर कोण कितना होगा, 60 डिग्री। 60 डिग्री। चलिए अब मेरा जो ये है, ये जो भी ये बनाएंगे अभी उस पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये वाला त्रिभुज देखिए। ठीक है, ये वाला त्रिभुज अगर आप देखिएगा तो इसका मान कितना होगा बताइए मेरे को। इस वाले कोण का मान कितना होगा, 90 होगा। 90 डिग्री। 90 डिग्री। 90 होगा। ठीक है, हमको निकालना क्या है ये वाला, बोलो। यस भैया। हमको निकालना यही है ना। यस भैया। ठीक है, तो इस वाले कोण के लिए ये वाली भुजा क्या है, लंब है आधार है। लंब। लंब है। लंब है। लंब, तो हमें लंब निकालना है और कर्ण हमें पता है। लंब और कर्ण पता है, ऐसा कौन सा अनुपात है साइन कॉस टेन में, ऐसा कौन सा अनुपात है जिसमें लंब और कर्ण आता है। साइन। साइन। तो क्या लिखेंगे, साइन 60 बराबर, हमको नहीं पता इसका मान क्या है तो लंब ले लेंगे जो नाम लिखा हुआ है AD बटा कर्ण, कर्ण है AB, उसका मान है 2A। ये समझ में आया, किसको समझ में नहीं आया ये। साइन 60 का मान AD/2A होगा, ये कितने लोग को समझ आ रहा है। AD ये निकालना था, ये लंब था, इस कोण के लिए लंब था। और हमें कर्ण पता है, लंब और कर्ण किस में आता है, साइन में आता है। तो साइन किसका, 60 डिग्री वाले एंगल का क्या होगा, लंब। लंब यानी वही निकालना है AD, उसको ऐसे लिख दिए। और हमें पता था क्या, कर्ण पता था। कर्ण कैसे हो गया, 90 के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है। ये पता है ना। 90 के सामने वाला जो भुजा होता है वो कर्ण होता है। ठीक है, तो कर्ण हमारे पास 2A था, तो लंब बटा कर्ण यानी AD/2A। अब साइन 60 का मान देखिए कितना है। साइन 60 का मान बताइए कितना है। आवाज नहीं आ रहा है, माइक ऑन करिए, माइक ऑन करके बोलिए। AD/3/2। कितना। 3/2। हाँ, बढ़िया। देखिए कॉपी में बनाइए तो इसको साइन लिखिए, कॉस लिखिए, टैन लिखिए। आप लोग जो बदमाशी कर रहे हैं ना,
भगवान माफ नहीं करेंगे। ठीक ना। इसको ध्यान से देखिए, लिखिए और ध्यान रखिएगा। पहला है 0 डिग्री, दूसरा 30 डिग्री, तीसरा 45, चौथा 60, और पांचवा 90। तो साइन क्या होगा? साइन जीरो ये ऐसे 0 1 2 3 4 ऐसे लिख लिए। फिर नीचे आएंगे, क्या लिखेंगे? 4 कोश। 3 2 1 0। सबको 4 से भागा दे देंगे, और सब पे क्या चढ़ाएंगे? वर्ग मूल। सब पे क्या चढ़ाएंगे? वर्गमूल, है ना। तो 0 बटा कुछ भी 0 ही होता है। बोलिए। 0 बटा कुछ भी 0 होगा। यस भैया। हाँ। तो अंदर 0 बन गया, ऊपर वर्गमूल था, वर्गमूल 0 क्या होगा? 0। ठीक है, समझ आ गया। यस भैया। अब इसको क्या लिखेंगे? वर्गमूल 1 और वर्गमूल 4 बटा वर्गमूल 4, इसको लिख सकते हैं। यस भैया। 1 का वर्गमूल क्या होता है? 50। एक। एक। 1। और 4 का वर्गमूल दो। 2। तो आप देखिए, यही चीज यहां निकाले हुए हैं। बोलिए। ये दोनों एक ही जैसा है ना? यस हाँ भैया। चलिए। अब अगला क्या? 2 2 से हम 4 को काट देंगे। ठीक है, क्या 1/2। बचेगा? एक। एक। वर्गमूल 1/2। और ऊपर का वर्गमूल कर देंगे नीचे, वर्गमूल 2। वर्गमूल 2 तो वही रहेगा, उसमें तो कुछ बदलता नहीं है। वर्गमूल 1 क्या हो जाएगा? 1। तो क्या आया हमारे पास? 1/√2। इसका मान क्या आ गया? 1/√2। 3/4 है, तो इसको क्या लिखेंगे? वर्गमूल 3/वर्गमूल 4। बताइए, सही है ना? 3/वर्ग। वर्गमूल 4 क्या होता है? 2 होता है। बोलिए। हम्म। और यही यहाँ पे आ जाएगा। 4/4 क्या होता है? 50,000। नहीं। है। दो। एक। 4/4 बताने में इतना समय लग रहा है। 1। तो ये क्या हो गया? 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, तो हमारे पास क्या बचा? देखो, हटाते हैं सब। कैसे बना, सब लोग देख लिए? यस भैया। हम्म। भैया। अब यहां से ये हटाओ। दिख गया? ये समझ में आया? हाँ भैया। हम्म। ये समझ में आया? यस भैया। यस भैया। यस भैया। ठीक है। और टैन क्या होता है? टैन, टैन आप लोग को अलग से लिखवाए थे। अब साइन बटा कॉस होता है।
साइन बटा कॉस होता है, यानी दोनों को हमको भागा देना है। तो 0/1 का होगा, बताओ जल्दी से। 0/1। जीरो होगा। 0। 1/2 बटा √3/2 क्या आएगा आंसर? 1/√3। ये 2 से 2 गया, क्या बचा? 1/√3। देखो ये यहाँ भी 1/√2 है, यहाँ भी 1/√2 है, दोनों एक तरह का संख्या है, बताओ। एक एक आएगा। और दोनों को भागा देंगे तो आंसर 1 आएगा। एक आएगा। अगर इसको हम भागा देंगे, √3/2 बटा 1/2, क्या आएगा आंसर हमारे पास? रूट तीन बटा तीन एक तीन। और 1/0 हम क्या बताए हैं, जिसे परिभाषित नहीं अनंत। किया जा सकता। परिभाषित, अनंत। जिसे परिभाषित नहीं किया जा सकता, इस तरह का चिन्ह बनाते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोग को? हाँ। अब यहां से देखिए, कोसेक लिखेंगे। कोसेक क्या होता है? साइन का उल्टा होता है। तो ये 0 है, तो 1/0 क्या होगा? 1/0। एक होगा। जीरो होगा सर। हाँ, अभी बताएं कि परिभाषित नहीं किया जा सकता है, तो अब 0 कैसे हो जाएगा? है 1 बटा, अगर नीचे 0 आ गया यानी वो उसको क्या लिखेंगे? परिभाषित नहीं किया जा सकता, ये वाला चिन्ह बनाएंगे। अनंत। हाँ, सोया हुआ 8। चलिए, अब अगला है। अगला है आपका 30। तो साइन 30 कितना है? 1/2। हाँ। तो कोसेक क्या हो जाएगा? 2/1, यानी एक का एक। 2। 1/√2 है तो क्या हो जाएगा? √2। 60, √3/2 है तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2/√3। 3। यहाँ 1 है तो 1/1, एक ही रहेगा। बोलो। हाँ। उसी तरह अगर हम सेक का निकालेंगे, तो सेक का देखिए, कॉस का उल्टा होता है, तो 1/1, 1। √3/2 है तो 2/√3। 1/√2 है तो √2/1, यानी √2। 1/2 है तो यानी 2/1, यानी 2। 0, 1/0 क्या होगा? एक हो जाएगा। आनंद। अनंत परिभाषित, होगा सर। परिभाषित अपरिभाषित। नहीं किया जा सकता। ठीक है, सेक हो गया। फिर आता है कॉट। कॉट क्या होता है? टैन का उल्टा होता है। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा। 0/1 है। तो यहाँ पे है 0, है ना? यहाँ पे क्या है? 0, तो 1/0 होगा। उल्टा क्या होगा इसका? 0 का उल्टा 1/0, यानी 0। अनंत। परिभाषित। अपरिभाषित। 3/1। 1/√3 है तो √3/1। यस भैया। 1 है तो 1/1। √3 है तो एक एक बटा बटा रूट तीन। और अनंत है तो क्या करेंगे? 0। 0। ठीक है, 1/अनंत क्या होगा? 0। 0। 1/अनंत 0। बन गया, सारा साइन निकल गया। बताइए, अब इसको याद करने में कुछ है? नहीं। कुछ नहीं। अभी तो नई नई बोलते रहो, लेकिन पूछते समय तो तुम लोग का हवाई गुम हो जाता है। हाँ, याद कर लेंगे। फिर याद कर लेंगे। याद याद करेंगे हो गया। हर बार। है, हो गया। याद नहीं करना है। देखिए कैसे हुआ। हम एक एक का बनाएंगे और सब का निकाल देंगे। देखिए यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4। 1/4 कर दिए सब में। सब में अंडर रूट लगा दिए। ये क्या आया? 0 आया। ये 1/2 आ गया। ये 1/√2 आ गया। ये √3/2 आ गया। ये 1 आ गया। कॉस क्या होगा? जैसे जैसे लिखा हुआ है उसका उल्टा लिख देंगे। तो एक यहाँ है, एक यहाँ शुरुआत हो जाएगा। √3/2, 1/√2, 1/2 और 0।
फिर tan देखिए, tan क्या हो, 0/1 जीरो, 1/√3, 1/√2 1/√2 क्या होगा, 1 होगा, √3 होगा, 1/0 इन्फानाइट हो गया। साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो 0/1, एक बटा दो अनंत। दो, √2, 2/√3, 1। सेक का देख लो, 1/1, 1, 2/√3, √2, 2, अनंत। tan देख लो, कॉट देख लो, सॉरी, ये क्या हो गया, अनंत। 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 √3, 1, 1/√3 और 0 ले। क्या मिनट लगा हमको। हम लोग को नहीं आया। हम्म। कोई बहुत बड़का चीज है जो नहीं समझ में आ रहा है। तो भैया इसका हम मतलब तो काट। वर्ग और वर्गमूल नहीं पढ़े हैं, हम नहीं पढ़े हैं, पढ़े बिल्कुल। हैं सर। तो फिर पढ़े हैं। पढ़े हैं तो काहे पढ़े हैं, ऐसे ही पढ़े हैं कि उसका इस्तेमाल कहीं होगा। 0, 30, 45, ये बनाने में खूब से खूब 20 से 30 सेकंड लगेगा, आराम से अगर बनाओगे तो। और सर किसी तो भी, सर कैसे काटेंगे? क्या, इसको मतलब कैसे बनाएंगे, एक बार फिर से बता दीजिए ना। मैंने, देख लेना वीडियो में, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, बनाना बनाना कैसे, नहीं देखे तुम लोग, 0, 1, 2, 3, 4 लिखे, सबको 4 से भागा दे दिए, रूट चढ़ा दिए। कॉस का जाते समय लिखेंगे इससे, और ये साइन ऐसे 0 से 1 तक जाता है, और ये कहा 1 से 0 तक जाता है। तो जैसे जैसे सही लिखा हुआ है वैसे उल्टा करके लिख देंगे कॉस, दोनों को भागा दे देंगे, tan आ जाएगा। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, tan का उल्टा कॉट होता है। हम्म। बताइए किसको किसको समझ में आया है अभी तक। हाँ, ओके, ठीक। चलिए सवाल करते हैं, है ना, देखते हैं कितना सर आप लोग को सर, समझ कल में। पढ़ाई नहीं हुआ था कि हुआ था? क्या। कल पढ़ाई हुआ था। हम्म, चलिए, कॉपी में वो मान, एक मान का जो जो मान कहीं कहीं लिखे हैं आप लोग, बनाइए तो उसको, और कहीं चिपका लीजिएगा, ठीक है। वो साइन कॉस टैन कॉसेक की, अरे ये वाला देख, ये वाला, ये वाला बना करके पेज में आप जहां पढ़ते हो और हमेशा देखते हो वहां पे चिपका लेना, ठीक है। ये बनाना कैसे है बता दिए ना। हम्म। यस भैया। हाँ, ठीक है, तो ये ध्यान रखना चाहिए, ध्यान रखना रहना चाहिए। चलिए, एक और चीज आप लोग को जो बताना रह गया था इसमें, आ, कहो तो बताएं। बताइए। बताइए भैया। देखो, दो चीज होता है, एक होता है डिग्री, दूसरा होता है रेडियन। क्या होता है, डिग्री रेडियन। रेडियन। इसको हम ऐसे लिखते हैं, जैसे मान लो एक एक रेडियन लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे, एक के पावर, एक का पावर में स्मॉल सी, ये ऐसा, एक का पावर में छोटा सी, ये होता है रेडियन। सी बहुत बार आपको नहीं देखने मिलेगा, है ना। ये दोनों क्या बताते हैं आपको, दोनों किसके बारे में बताते हैं, कोण के बारे में, किसके बारे में बताते हैं, कोण के बारे में। कौन? जैसे हम 1000 मीटर को हम 1 किलोमीटर लिख सकते हैं कि नहीं, लिख हाँ सकते हैं। तो 1 मीटर में है, 1 किलोमीटर में है, इसी तरह का अंतर है। समझ में आ रहा है, इसी तरह का अंतर है। देखिए, कॉपी में इसको लिखिएगा, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन।
तो 1 डिग्री में कितना हो जाएगा? पाई/180। बोलो। हाँ। 180 में पाई, तो एक में कितना? पाई/100, मतलब 5 किला का दाम 10 रुपया है, तो 1 किला का दाम क्या होगा? 10/5। तो यहाँ उसी तरह है ना, 180 डिग्री का मान पाई है, तो 1 डिग्री का क्या होगा? पाई/180। समझ गए? यस भैया। हाँ। अब आपको बोला जाए कि 60 डिग्री का निकालो, तो 60 डिग्री बराबर कितना रेडियन होगा? तो जब भी हम डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, जब भी हम पाई डिग्री बटा। जब भी हम डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, जब भी हम डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, तो पाई/180 से गुना करते हैं। साथ में। पाई/180 से गुणा करते हैं। तो 60 डिग्री बराबर कितना रेडियन? तो डिग्री से हम रेडियन में बदल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? पाई/180। तो 60 से कितनी बार में 180 कटेगा? 3 बार में। तीन कितना? बार में। 50 बार? 3 बार में। बार में। नहीं, अलका बोल 30 रहा बार है। में। अलका बोल रही है 50 बार में। हेलो। 30 बार। 3 बार में 3 अरे 30 बार में नहीं, 30 बार में कैसे? जीरो तो 60 है ना, 60 दिया 180। होगा। तो आंसर क्या आया? पाई/3। तो आपसे कोई बोलेगा साइन पाई/3, तो क्या लिखोगे? इसका मान क्या होगा? और 60 डिग्री। देखो, 60 को हम पाई/3 भी लिख सकते हैं, तो अगर आपको साइन पाई/3 दिया रहेगा तो क्या मान लिखिएगा? यानी साइन साठ 60 का डिग्री वैल्यू हाँ। क्या होगा? 60 डिग्री। साइन 60 का वैल्यू क्या होगा? 60 डिग्री। साइन 60 का वैल्यू क्या होगा? हम्म देखो, रेडियन बटा साइन 3। 60 कितना है? कितना है? रेडियन बटा 3। अरे गधा हवा, यह कौची टेबल है? 0। 0, 30, 45, 60, तो साइन 60 कितना है? 3 √3/2। दो। हाँ। हाँ, तो √3/2। दिख गया ना? हाँ। तो कितना? √3/2। इसका आंसर क्या होगा? √3/2। समझ गए? हमको सर। ये हमको इसका बताइए, तो रेडियन में कितना लिखेंगे? जल्दी से। आपके पास केवल और केवल 5 मिनट है। 5 मिनट, सॉरी, 5 मिनट ज्यादा बोल दी, 2 मिनट। 2 मिनट। डिग्री से किसे बदलना है? रेडियन में। डिग्री से रेडियन बदलने के लिए किससे गुना करते हैं? 180 डिग्री से। पाई 180 डिग्री से। पाई पाई/180। बटा 180। चलिए जल्दी से गुना करके बताइए क्या आएगा? ला 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 ला। चलो सब में बिन कुछ कहे, बिन कुछ सुने, हम तो बेवफा, चार कदम, बस 4 कदम चल रहे साथ मेरे, रब्बा बने रब्बा, ला 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 ला।
भैया बन गया। किसका किसका बन गया? कितने लोगों का बन गया है? अच्छा, एक बच्चा। भैया मेरा भी बन गया। हाँ देखिए, पहला का तो आंसर मेरा भी बन गया। गुना पाई बटे 180। तो जीरो से जीरो हम्म। गया। तीन पाँच तिहाई 15, यानी 5। तीन छक्का 18। 5। 5 पाई/6। पहला। हाँ। यस भैया। हाँ। दूसरा है पाई बटा 180 करेंगे तो ये गया। 6 दूना 12, 3 से 6 तिरे 18, यानी 2 पाई/3। 3। 90 डिग्री है। 90 गुना पाई/180। 180। दो बार में आएगा। पाई पाई बटा 2। 45 गुना पाई/180, तो पाई कितना आएगा? 45 से 4 बार में। पाई/4। 60 गुना पाई/180, ये तो अभी बताए। यस भैया। पाई/3। 5/3। कितने लोग का आंसर आया था ये? मेरा। ठीक है। तो अभी जहां आप ये लिखे हैं ना, दिखाता हूँ। 4 5 4। जहां आप लोग ये लिखे हैं, 45 तो यहाँ जीरो लिख लीजिए। अच्छा, 30 डिग्री का नहीं बताया, तो 30 गुना पाई/180 कितना होगा? तीन छक्का 18, पाई/6। ये पाई/4, जहां ये लिखे होंगे, एंगल लिखे होंगे, चाहे किताब में दिया है वहीं लिख लीजिए। पाई/3। पाई/2। ठीक है। तो आपसे कोई पूछेगा कॉस पाई/4 क्या आएगा आंसर, जल्दी से बताओ। कॉस cos पाई पाई बटे बटा चार कॉस पाई/4। पाई/4 मतलब कितना डिग्री? 45 हाँ, तो डिग्री। कॉस 45 का ये मान कितना होगा? कॉस 45 मान क्या है? 1/2। 1/2। हम्म 1/√2। तो इसी तरह यहाँ भी दिया हुआ है, देख लीजिए, आप लोग समझ आ जाएगा। ठीक है। देखिए, पाई रेडियन बराबर दिया हुआ है ना, 180 डिग्री। हम्म। है ना? ठीक है, समझ गए? यस भैया। हाँ। अच्छा, अब आपसे पूछा जाए उल्टा, रेडियन को किस में कन्वर्ट करो? डिग्री में। मतलब आपको दिया रहा है पाई/6, इसको आपको डिग्री में बदलना है, तो किससे गुना करेंगे? वहां कर रहे थे 180। नहीं नहीं, सुनो सुनो। वहां कर रहे थे पाई/180, यहाँ करेंगे 180/पाई। कब? और ये जब रेडियन से डिग्री में बदल रहे हैं। वहां डिग्री से रेडियन में बदल रहे थे, यहाँ रेडियन से डिग्री में बदल रहे हैं। तो गुना क्या करेंगे? 180/पाई।
समझ आ गया? 26। तो पाई हाँ। से पाई गया 6 से 30 बार में 30 डिग्री। ठीक है, तो एक जगह लिख लेना आप लोग, है ना? ये ऐसे लिखना, रेडियन डिग्री। रेडियन से डिग्री में जा रहे हैं तो किससे गुना करेंगे? 180/पाई। और अगर हम किस में जा रहे हैं, डिग्री से रेडियन में जा रहे हैं, अगर हम डिग्री से रेडियन में जा रहे हैं, यानी डिग्री दिया हुआ है, रेडियन में बदलना है, तो पाई पाई बटे, बटा पाई बटा 180। ये बना लीजिएगा, ठीक है? समझ गए? सर इसको कोर्स मिलाने के बाद कैसे आया है? क्या? हम यही नहीं समझ में, मतलब हमको यही नहीं समझ में आ रहा है ना। कोर्स में इसको कैसे लाते हैं? अरे पास में आके बोलो। तो कोर्स में कैसे लाते हैं ये हमको नहीं समझ में आ रहा है। कैसे कैसे लाते हैं मतलब? जब बोल रही आप कोर्स बना दिए थे ना, तो वो हमको नहीं समझ में आ रहा है। आवाज इतना अच्छा से आ रहा है कि बहुत अच्छे से सुनाई दे रहा है, इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं। हम जो अभी आंसर आया था ना, उसको आप कोर्स मिलाए थे, वो हमको नहीं समझ में आ रहा है। कॉस में लाए थे? कौन वाला रे? 45। अच्छा, कॉस 45। कहा नहीं, सामने वाला है। कहा नहीं समझ में आ रहा है। कॉस 45 का मान 1/√2, कहा नहीं समझ में आ रहा भैया। देखा, 45 को हम पाई/4 लिखेंगे, ये समझ में आ रहा तुमको? 45 को हम पाई/4 लिख सकते हैं, ये समझ में आ रहा है? यस भैया। अरे, ओकरा से पूछी थी ब्यूटी अफसाना, बोलिए। तो क्या दिक्कत है आपको? कॉस पाई/4 कोई पूछेगा तो देखिए, पाई/4 के सामने क्या है? 1/√2 ही तो है। अब आगे समझ में। ठीक। अ, एक सवाल बस कर ले रहे हैं, ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है आज, है ना? इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है? समझ में आ रहा है? ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है ना? बस आपको रिवीजन करना है और क्वेश्चन बनाना है। देखिए यहाँ पे, इसका बताइए आंसर, कल वो उसी दिन बताया, sin² A + cos² A मान क्या होगा, जल्दी से बताइए। एक। हाँ, 1। तो ये आंसर हो गया 1, ठीक है? अब यहाँ पे tan A का मान निकालना है, तो A कहाँ है बताइए? A रहा यहाँ, एक। ठीक है? तो tan θ क्या होता है? टेन का tan का होता लंब है लंब बटा आधार। लंब/आधार। अच्छा ये बताइए, ये CD का मान कैसे निकलेगा, कौन बताएगा? ये CD का मान कैसे निकलेगा? ये जो त्रिभुज है, इसमें देखिए, ये एक समकोण त्रिभुज है, इसमें इसका मान दिया हुआ है 2। क्या है ये 2? क्या है? कर्ण, लंब, आधार, क्या है? कर्ण। कर्ण। कर्ण ये या ये नहीं, आधार। कुछ भी दिया हुआ है यहाँ, यहाँ पे देखिए, अब डायरेक्ट आधार कर्ण मत बोलिए, ये अब आप ध्यान रखिए, हम बोलेंगे बी के लिए ये आधार है, सी के लिए ये लंब है, ऐसे बोलना है अब। आ रहा है समझ में? यस भैया। ठीक है?
बाकी दो भुजाएं हैं। तो जो पाइथागोरस परिमेय क्या कहता है, जो भी लंब और आधार है उसके वर्ग का योग कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। सही है। हाँ। यस। एक्स का वर्ग और ये एक का वर्ग एक हो जाएगा, दो का वर्ग चार हो जाएगा, और ये एक उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। बोलो, समीकरण पढ़े हो ना। हाँ। तो चार में से एक गया, तीन। एक्स क्या होगा, वर्गमूल तीन। समझ गए। यस यस। यानी हमारे पास सी डी का मान आया वर्गमूल तीन। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये एक है, ये वर्गमूल तीन है, तो ए के लिए वो क्या हो गया, लंब हो गया ना। यस हाँ। भैया। और आधार हमारे पास सही है, तो निकालना ही वही है, tan ए। तो tan ए क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब क्या आया मेरे पास, √3। आधार क्या होगा, एक। यानी क्या आया, tan ए का मान क्या आया, √3। तो √3 कब आता है, tan में √3 कब आता है, कौन सा, टेन। कौन सा कोण पे। tan में √3 कौन सा कोण पे आता है, 60। 60। 60 डिग्री पर। हाँ, तो ये ए का मान कितना हो गया, 60। 60। समझे। यस भैया। ए का मान 60 आ गया। ठीक है, तो आपको अगर बोला जाता तो निकालना क्या था, लेकिन केवल tan ए का मान निकालना था। तो वो √3 आया। √3 कैसे आया, समझ में आ गया आप लोगों को। यस भैया। हाँ, तो √3 कैसे आएगा, आएगा पाइथागोरस परिमेय से निकालेंगे, है ना। चलिए, अब ये कॉस ए का मान बताना है। कॉस ए का मान हमें बताना है। ठीक है, आप ये देखिए, ये वाला भुजा देखिएगा, ये वाला। ठीक है, तो ये पांच है, ये तीन है, तो ये कितना होगा, सी डी कितना होगा, 4। चार। पाइथागोरस जो त्रिक है वो कहता है चार। ठीक है, चार आ गया। हमें जी कॉस ए का मान निकालना था, तो कॉस में कर्ण भी होता है ना, कर्ण होता है ना, आधार बटे कर्ण। भैया। आधार बटा कर्ण होता है, तो कर्ण कैसे निकालेंगे, देखो मेरे पास लंब और आधार है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे कर्ण, पाइथागोरस परिमेय। तो आधार का ये लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग, 7.5 का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, ये उसको एक्स ले लेते हैं। तो 16 जोड़ कितना होगा, 7 8 56। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा 16 72। ठीक है, तो x का मान हमारे पास आएगा वर्गमूल 72.25। वर्गमूल, दशमलव का वर्गमूल आता है आप लोग को निकालना, नहीं सर। यस। नहीं आता है। कोई बात नहीं, अभी के लिए लिख लीजिए, बता देंगे फिर बाद में। 8.5 आएगा, है ना, 8.5। 8.5 क्या होता है, 17/2। सही है। नहीं सर। 8.5 क्या होता है, 17/2 नहीं लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। 17 को 2 से भागा दोगी तो क्या आएगा, 8.5। ठीक है, तो इसका मान हमारे पास कितना आया, 8.5। इसका मान आया 8.5। हमको निकालना है कॉस ए का मान। ठीक है, कॉस ए का मान निकालना है। तो कॉस ए क्या होगा, लंब बटे आधार, सॉरी आधार बटा कर्ण। तो आधार है 7.5 और कर्ण क्या है, 8.5। ले। तो इसको क्या लिखेंगे, 75/85 लिख सकते हैं ना। सर देखो। तो 75 15 से कितने बार, 5 से कितने बार में घटेगा, 15 बार में, और ये 17 बार में आया क्या, 15/17।
समझ गए? 15/17 कैसे आया, समझ में आ गया? 15/17 कैसे आया, समझ में आया? यस भैया। है। चलिए। अच्छा ये बताइए तो 75 डिग्री का रेडियन में मान क्या होगा? डिग्री से रेडियन में बदलना है, जल्दी से करो। किससे गुना करेंगे? 5/180 डिग्री से। 5/180 डिग्री से। जल्दी 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 जल्दी। तू गलत ना, तू गलत। गया और बन गया। तो 5 से ये 15 बार में कटेगा, और ये 5 से कटेगा 36 बार में। ठीक है। फिर ये कटेगा 3 से 12 बार में, और 3 से 5 बार में। का है आंसर 5 पाई/12। किसका किसका आ 12। गया ये? किसका किसका आ गया? ठीक है। अब ये बताइए हमें, ये बहुत आसान सवाल है। पूछा है ABC, इसका मान बताना है। इसका मान बताना है, ये कितना कितना डिग्री का एंगल है। देखो भुजा दिया हुआ है हमारे पास। तो कर्ण पता है, और इसके लिए आधार ये है, तो आधार बटा कर्ण क्या होता है, जल्दी से बताओ। आधार बटा कर्ण कौन सा अनुपात होता है साइन कॉस tan में? 10। आधार बटा कर्ण, कर्ण कहाँ आता है भैया tan में? tan और कौन होता है सर? कॉस। कोस। कोस नहीं है, कोस नहीं। 2 कोस 3 कोस वो नहीं, कोस कॉस। एक कऊ कऊ है, कौआ वाला कऊ। कॉस। या फिर वो पढ़ो, कास। कास। ठीक है। तो कॉस क्या होता है, आधार, तो आधार है 2, और कर्ण कितना है, 2√2। ये 2 से 2 गया, क्या बचा, 1/√2। कॉस का मान 1/√2 कौन से कोण पे होता है? कॉस का मान 1/√2 कौन से कोण पे होता है? 45 डिग्री। हम्म। 45 डिग्री। अब 45 डिग्री को हम रेडियन में कितना लिखते हैं? रेडियन में 4/। पाई/180। 45 से 4 बार में कटेगा, हाँ। पाई/4। पाई/4। डिग्री सर। समझ गए? यस सर। अब यहाँ असत्य को ढूंढना है, छोड़ दो, ये 45 डिग्री लिखा है, पाई/8 सही है ये? नहीं। क्या होता है, पाई/4 होता है, तो ये गया, यही ऑप्शन है। यहाँ भी असत्य को छांटना है। पाई/6 दिया हुआ है, 45 डिग्री होता है क्या? 45 डिग्री का नहीं। मान क्या होता है, पाई/4। 4 6 दिया हुआ है। तो असत्य निकल गया ना, दोनों में एक ही आंसर होगा, एक में पाई/8 दिया हुआ है, एक में पाई/6 दिया हुआ है। यानी बाकी को चेक करने का मतलब नहीं है, हमको एक पता था। अगर करना है तो आप लोग को आता है कैसे करना है। पाई की जगह क्या लिखेंगे हम? पाई की जगह केवल 180 लिख देना, और सॉल्व कर लेना। ठीक है। जैसे पाई/2 है, तो आपको वो हम बताए थे ना, 180/पाई कीजिएगा। तो ये मेथड है, कैसे होता है। देखो पाई और पाई तो कट ही जाना है, तो क्यों ना हम ये वाला हटा दे, डायरेक्ट हम पाई की जगह लिख दे 180। ठीक है। 2 से 90 बार में कटेगा। समझ में आ गया ये?
जैसे पाई बटे 4 है तो पाई की जगह 180 लिख दो, बटे 4 कितना होगा, 45 डिग्री, हो गया आंसर। पाई की जगह क्या लिख देना है, 180 डिग्री। ठीक है। हम्म। हेलो जी, सम चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितने रेडियन, कितना रेडियन होता है? आप लोग एक लिख लीजिएगा, अंतः कोणों का योग ये होता है। अंतः कोणों का योग क्या होता है? n-2। n क्या है? भुजा की संख्या, भुजा की संख्या। तो यहाँ सम चतुर्भुज दिया होता है, चतुर्भुज मतलब कितनी भुजाएं? चार। चार चार। 4, तो 4 - 2 गुना 180 को हम पाई भी लिख सकते हैं। बताइए कितना आएगा, 2 पाई आया ना? बोलो। सही यस है। भैया। यस भैया। अब चलिए हम पुट करके देखते हैं, 90 का जाते कितना आएगा, 90 का रेडियन में कितना होता है, पाई बटे 2 होता है, तो ये गलत हो गया। 45 डिग्री कितना होता है, पाई बटे 4 होता है, ये भी गलत। ठीक है, सत्य सत्य छांटना है, सत्य। पाई बटे 10, तो 180/10 कितना होता है वो? 180/10 कितना? आठ। आठ। फाइव। ये 10, ये 0 0 गया, 18 बचा ना, है ना ये ठीक? बोलिए। यस भैया। ठीक है ना ये? चलिए, अब इस तरह का सवाल जो है ये तो हो ही गया। इस तरह का सवाल हमें करना है। ये दिया हुआ है, देख रहे हो आप लोग? हम्म। आपको साइन 30 का मान पता है, cos 45 का मान पता है, cos 30 का मान पता है, sin 45 का मान पता है। ठीक है। तो इस तरह के सवाल को हम कैसे बनाते हैं? sin 45 कितना होता है, 1/√2। cos 30 कितना होता है, √3/2। 1/√2 होता है cos 45, और sin 30 होता है 1/2। ठीक है। ये क्या आएगा नीचे, √3/2√2 प्लस 1/2√2। लघुत्तम निकालेंगे तो एक ही तरह का संख्या है तो वही रहता है, 2√2। ऊपर क्या बचेगा, √3 बचेगा और 1। ये किसको नहीं समझ में आया? ये आगे किसको से। समझ में आ गया? वैष्णवी, समझ में आया आपको? यस भैया। ठीक है, बस उसका मान लख रखना है और वैल्यू देखना है, तो ये तो पहला सही है ना? यस। मान रख के आपको देखना है। अब यहाँ सेक 45 कैसे निकालेंगे, कॉस का उल्टा, यानी cos 45 का उल्टा। ठीक है, सेक 30 वही कॉस का उल्टा। कोसेक दिया हुआ है यहाँ पे, कोसेक कैसे निकालेंगे, कौन बताएगा? कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। साइन।
ऐसे ध्यान रखिएगा, साइन का सी, कॉस का कॉसेक, टैन का कॉट। ठीक है। साइन का कोसेक, कॉस का सेक, टैन का कॉट। ठीक है। तो ये सवाल बना लीजिएगा, कुछ सवाल और दे देंगे हम आपको कल आप लोगों का क्लास, फिर देखते हैं कल दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर समझ में आया? यस भैया। अगर समझ नहीं भी है थोड़ा बहुत भी तो वीडियो जाके देखिए। ठीक है, वीडियो जाकर के सर देखिए। हाँ। आए। सर, आप जब मैसेज एक बार भेज दीजिएगा, क्योंकि आए। हम उस दिन क्लास नहीं ले पाए। हाँ दादी। सर, हाँ आप आओ तुम। जब भी क्लास ले तो एक बार मैसेज भेज दीजिएगा कि हम उस दिन क्लास नहीं ले पाए थे, जिस दिन आप बोले थे कि 7:30 बजे से होगा। साढ़े तो उस सात बजे दिन ध्यान रखा हम लोग करो ना। आए। 7:30 बजे आप लोग देखो, है ना। सर आए थे हम, मगर आप नहीं आए थे, तो हम लोग फिर सोचे कि नहीं होगा, शायद 1 घंटा तक देखे थे। कहा होगा जान ले बा हमार। नहीं, तो आप अवर्स मतलब मैसेज भेज अरे दीजिएगा। जान लोगी, हो गया गलती, डाल देंगे मैसेज। ठीक। होमवर्क आपका यही है, जो किताब में क्वेश्चन है जो नहीं बनाए हो उसको बनाना है ना। होमवर्क यही है, दोबारा देखना है इसको। और वो एंगल का जो मान है ना उसको जरूर ध्यान रखना। वो कहीं लिख करके चिपका लो, जहां रोज देखते हो, रोज बैठते उठते हो, वहीं पे सामने चिपका लीजिए उसको। ठीक है। वो याद हो जाना चाहिए। ठीक है। बार बार रिवीजन कराओगी है ना, तो याद हो जाएगा। और कभी भी अपने आप को नीचा नहीं दिखाना है कि नहीं आएगा। देखो दुनिया में कोई भी चीज होता है ना, वो हम ही इंसान, हम ही जैसा कोई इंसान बनाया है, तो इंसान के द्वारा बनाया हुआ चीज हम क्यों नहीं कर सकते, ये सोचना है अपने आप को। कभी भी अपने आप को नीचे नहीं आंकना है। ठीक है। मंगल ग्रह से नहीं आते हैं जो इसमें बहुत अच्छा करते हैं। ठीक है। तो अपने आप को बहुत अच्छा आंकना है ना। मेरा ये खुला रहता तो दिखाते तुम लोगों को। स्टार्ट वीडियो, ओके दिखा सकते हैं, देखिए। अगर आपको दिखाई देगा तो जहां हम अपना काम करते हैं, यहाँ पे एक कोटेशन है, दिखाई दे रहा है आप लोग को? यस सर। एक मिनट, एक मिनट रुक जाए, एक मिनट। हम्म, हाँ, okay। तो ये दिखाई दे रहा है, बोलिए। अब आवाज आ रही है मेरी? यस भैया। हाँ। तो इतना सारा चीज लगा के रखते हैं हम। ये लिखा हुआ है, अपना मूल्य समझो और विश्वास करो कि तुम संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। ठीक है। ये हमारा दीवाल है। ठीक है। जहाँ पे कुछ कुछ लिख कर रखे हैं, गायत्री मंत्र भी दिखेगा आपको। हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा बहुत सारी चीजें कही जाती हैं विद्यार्थियों के लिए, तो वो लिखा हुआ है। ये दुनिया का मैप है, बिहार का मैप है। ठीक है। तो हम केवल समझाना चाह रहे थे कि अपना मूल्य समझना है और विश्वास करना है कि हम जो है संसार के सबसे अच्छे, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति। ठीक है। है ना। खूब मेहनत करिए। ठीक है। देखिए जैसे हम आपको पढ़ाते हैं तो हमको समय का नहीं पता चलता, वो क्यों होता है? क्योंकि हमारा मन लगता है। ठीक है। तो जिस तरह हमारा मन लग रहा है आप लोगों को पढ़ाने में, आपका भी मन लगना चाहिए, यानी हम अपना 100% दे रहे हैं, आप भी दीजिए। ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही है। आइए हाथ जोड़िए, सूर्य भगवान का ध्यान, उनसे प्रार्थना, पूरी दुनिया में शांति हो, सारे लोग प्रेम से रहकर भी किसी को कष्ट न मिले, मिले में तो शनि की शक्ति दे भगवान, दुख बढ़ाने के लिए हिम्मत प्रदान करें। एक बार एक स्वर में गायत्री मंत्र फिर शांति पाठ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
ओम देव शांति अंतरिक्ष ओम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि ओम शांति 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 सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। ठीक है, तो खूब मेहनत कीजिए और पढ़िए बढ़िया से, है ना। गायत्री मंत्र कर रहे हैं ना आप लोग, कम से कम 108 बार करिए अगर आप कर सकते हैं तो। मिनिमम 108 टाइम्स, और उसको करने में केवल 10 मिनट लगते हैं। 10 मिनट शुरुआत में करोगे तो, धीरे धीरे करोगे तो वो 5-6 मिनट पे या 7 मिनट पे आ जाएगा। कैसे करेंगे? एक साथ नहीं बोलेंगे, जैसे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसको मन में बोलना है। ओम भूर्भुवः मतलब अपने मन में बोलना है। क्या बोलते हैं, 2 से 3 सेकेंड लगे, या 4 सेकेंड ले लो, 5 सेकेंड ले लो, इतना ही लगेगा। पूरा मंत्र बोलिए, और 4 से 8 मिनट आप जहाँ भी पूजा रूम है आपका, वहां जाके बैठ के पूजा कीजिए। और कोई भी अगर आपको रोके टोके तो नहीं, इसमें रोक टोक का कोई बात नहीं है। ये वैज्ञानिकों द्वारा प्रूव किया हुआ मंत्र है। वैज्ञानिक जो हमारे क्या बोलते हैं, डॉक्टर्स हैं, और वैज्ञानिकों का एक साझा रिसर्च है। तो आप इसको जरूर करिएगा, ठीक है। अगर आप कर सकते हैं तो ये हीरा से कम नहीं है। ठीक है, इवन एपीजे अब्दुल कलाम किया करते थे, तो बहुत सारे लोग करते हैं, है ना। तो जरूर आप करिए, है ना। ठीक है, तो आशा करते हैं आप करिएगा, है ना। चलिए, बाय बाय, गुड नाइट।